आदि शक्ति भगवती महाकाली की महिमा अनंत है। मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी सूर असुर कोई भी माँ की महिमा का बखान करने में पूर्णतया समर्थ नहीं है। शास्त्रों तथा पुराणों में महामाया के विविध स्वरूपों का तथा उनकी उपासना पद्धति का बड़ा ही विशद वर्णन मिलता है। सृष्टि के मूल में स्थित महामाया भगवती काली संपूर्ण जगत की नियंत्रता हैं। वह मात्र कल्याण स्वरूपा हैं, करुणामयी हैं, दयामयी हैं, प्राणी मात्र के मंगल का कारण रूप हैं। माँ का जिस स्वरूप का जिसने भी स्मरण किया, माने उसी रूप में उसके भाव सदैव ग्रहण किए, वह उस प्राणी का सदा कल्याण किया। कल्याणी कालिका के इस भूलोक में अनेक शक्ति स्थल हैं, जिनकी विमल आभा में प्राणी जगत स्वयं को सदैव सुखी व सुरक्षित महसूस करता है। ऐसा ही एक परम पावन शक्ति स्थल है कालीचौड़ धाम, जहां आज हम मौजूद हैं। यह एक ऐसा धाम है जहां माँ के चरणों में निर्मल मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हमारे विद्वान महापुरुष कई कारणों से संभवतः जानकारी के अभाव में इस दिव्य धाम को शक्तिपीठ की वो मान्यता प्राप्त नहीं कर सके जो मान्यता इस स्थल को मिलनी चाहिए थी। कालीचौड़ धाम की महिमा किसी शक्तिपीठ से कम नहीं है। देवालयों की लंबी श्रृंखला के क्रम में जगत जननी जगदम्बा के कालीचौड़ स्थित काली मंदिर की महिमा का विशेष महत्व है। काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायणी नमो अस्तुति ते। काली का यह पावन मंत्र इन वियावान वन के मध्य काली चौड़ में काली भक्तों के मुखारबिंदु से अक्सर गुंजायमान रहता है। आध्यात्मिक शांति को समेटे काली चौड़ का काली मंदिर माता जगदम्बा की ओर से भक्त जनों के लिए अनुपम भेंट है। पावन भूमि उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत काठगोदाम के पास वियावान वन में स्थित कालिका का यह प्राचीन मंदिर प्राचीन काल से ऋषि मुनियों की आराधना और तपस्या का केंद्र रहा है। हिमालयी भूभाग में काली के जितने भी प्राचीन शक्तिपीठ हैं, चाहे वो गंगुलीहाट की माता महाकालिका का मंदिर हो, चाहे कांडा क्षेत्र में स्थित कालिका का दरबार हो, या कालीमठ में स्थित भगवती माता महाकालिका का दरबार हो, ये सभी पीठ प्राचीन काल से परम आस्था व भक्ति का केंद्र हैं। इन्हीं पीठों में यह कालीचौड़ का मंदिर भी अलौकिक आस्थाओं व सिद्धि का केंद्र माना जाता है। कालीचौड़ के प्रति भक्तों में अपार व अटूट विश्वास है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचते ही सांसारिक माया जाल में भटका मानव अनायासी कालिका के चरणों में निराली शांति का अनुभव करता है। यह देवी दरबार प्राचीन काल से ही पूजनीय रहा है। कथाओं के अनुसार सतयुग में सप्त ऋषियों ने इस स्थान पर भगवती की आराधना तपस्या करके मनवांछित लौकिक व अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। इन्हीं सिद्धियों के प्रताप से उन्होंने सप्त ऋषि लोक की प्राप्ति की। श्री मार्कंडेय ऋषि ने भी यहाँ पर तपस्या करके कालिका की कृपा को प्राप्त किया। ऐसी कथाएं दंत कथाओं में अक्सर कही जाती हैं। यूं तो उत्तराखंड की धरती पर अनेकों स्थानों में सप्त ऋषियों ने तपस्या की, जिनमें झाकर के शैम दरबार के आसपास के वनों में, लोहाघाट के ऋषेश्वर क्षेत्र में इनकी तपस्या का वर्णन पुराणों के आधार पर मिलता है। पर कहते हैं कि काली की कृपा के पश्चात ही सप्त ऋषियों ने हिमालय को अपनी तपस्या का केंद्र बनाया। मार्कंडेय ऋषि ने मां भगवती के इस दरबार में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प माता कालिका के चरणों में अर्पित करके अगाध भक्ति व श्रद्धा का बल प्राप्त किया और काली कृपा ने उन्हें समस्त चराचर जगत की नश्वरता का ज्ञान दे डाला।
अखंड ज्ञान को प्राप्त करके ही उन्होंने संसार को ज्ञान का अलौकिक प्रकाश दिया। शक्ति की कृपा के फलस्वरूप ही इन्होंने महाकाली दरबार के निकट, जो महाकाली दरबार गंगुली हाट में है, उसके निकट पाताल भुवनेश्वर में पुराणों की रचना की। और भुवनेश्वर महात्म्य में तो इस बात का जिक्र भी आता है, 340वां श्लोक है। लेकिन मार्कंडेय ऋषि की प्रारंभिक तपोभूमि यही क्षेत्र मानी जाती है। ऐसा और एक ऐसी भी मान्यता है कि जब बाबा गुरु गोरखनाथ जी ने इस वसुंधरा में, उत्तराखंड की इस वसुंधरा में अपने कदम रखे, तो सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इसी क्षेत्र में उन्होंने अपनी आराधना व तपस्या का केंद्र बनाया। इसी क्षेत्र को अपनी आराधना व तपस्या का केंद्र बनाया और इसी क्षेत्र में तपस्या की। यहाँ क्षेत्र में पधारने वाले संतों ऋषि मुनियों का यह प्रथम पड़ाव रहा है प्राचीन काल से, क्योंकि कुमाऊं के प्रवेश द्वार में यह एक अद्भुत शक्तिपीठ है, प्राचीन शक्तिपीठ है। और इसलिए सबसे पहले जो भी संतजन महात्माजन पर्वतीय क्षेत्रों की ओर बढ़े, तो ऐसी मान्यता है कि उन लोगों ने यहाँ पर धूनी रमा करके माता कालिका की कठोर आराधना की और बाद में कालिका की कृपा से ही वो आगे को बढ़े। तो ऐसा ही जिक्र गुरु गोरखनाथ जी के संदर्भ में आता है। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर पहला पड़ाव बनाया और इसी पड़ाव में उन्होंने अपनी धुनी रमाई और इसी धुनी में उन्होंने माता कालिका की आराधना करी। और माता कालिका की इन्हीं भगवती की कृपा से जब वो आगे को बढ़े तो उन्हें सैम देवता, गोलू देवता समेत अनेक महाप्रतापी देवताओं का गुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ। वह सब माता कालिका की ही कृपा है। और चंपावत में जल रही गुरु गोरखनाथ जी की अखंड धुनी जो चंपावत जिले में है, मंच तामली क्षेत्र में है, काली की गोरख पर हुई कृपा का ही प्रतिफल मानी जाती है। महायोगी महेंद्र नाथ जी सोमवारी बाबा की भी यह अद्भुत साधना स्थली कही जाती है। इतना ही नहीं, नंतिन बाबा, टाटंबरी बाबा, हैड़ा खान बाबा सहित अनेकों संतों ने इस स्थान पर साधना करके माता कालिका से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति की। यहाँ की प्राचीन शक्तिपीठ में आपको जैसे मैं दिखाना चाहूँगा कि अनेकों मंदिर हैं। ये आप चारों तरफ का रमणीक दृश्य देख सकते हैं। इनमें सिद्धबली हनुमान जी, कहीं पर काल भैरव जी और कहीं पर शिव की मूर्तियाँ, कहीं पर शिव पिंडियाँ पौराणिक काल से अनेक कथाओं को अपने आप में समेटे हुई है। यह स्थल ऋषि मुनियों की आराधना के पश्चात काफ़ी समय तक गोपनीय रहा और आधुनिक समय में फिर यह बाद में प्रकाश में आया। लगभग 1942 में यह क्षेत्र प्रकाश में आया। और इस क्षेत्र को प्रकाश में लाने के लिए हल्द्वानी क्षेत्र के एक भक्त थे माता कालिका के, जिनका नाम राम कुमार जी ने इस स्थान की खोज एक बाबा जी के साथ मिलके की और बाबा जी की प्रेरणा से वो यहाँ पहुँचे, ऐसा माना जाता है। वो कोई बंगाली बाबा जी थे जिन पर माँ कालिका की असीम कृपा थी। वो बाबा जी यहाँ आए, बाद में राम कुमार जी को साथ में लाए। तो इस तरह की कई दंत कथाएँ इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। बहरहाल मंदिर के समीप भी बताते हैं कि एक ताम्र पत्र भी निकला जिसमें पाली भाषा में महाकाली मंदिर के महात्म्य का उल्लेख किया गया है। और सनातन धर्म की महान ध्वजवाहक आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य महामाया भगवती के भी अनन्य भक्त माने जाते हैं। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा तथा उनके ही प्रेरणा से के फलस्वरूप उन्होंने जब उत्तराखंड की यात्रा की तो ऐसी दंत कथा है कि इस स्थान पर उन्होंने सबसे पहले माता कालिका का आशीर्वाद ग्रहण किया। और कुल मिलाकर के माता कालिका, भगवती काली की आभा तो यहाँ सर्वत्र अटूट आस्था के रूप में बिखरी हुई है। और इसके आसपास जो हैं अनेकों तीर्थ स्थल भी हैं। ये गोलापार क्षेत्र में ही, यहाँ से लगभग 17-18-20 किलोमीटर की दूरी पर लगभग एक प्राचीन देवी का और शक्ति स्थल है जो सूर्या देवी के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर के हिमालयी पुराणों के अनुसार इस भूभाग से सटे तमाम पर्वतीय क्षेत्र महान आस्थाओं के केंद्र रहे हैं। इस पर्वत की दूर पहाड़ी पर चित्रेश्वर महादेव जी भी विराजमान हैं, जिनका भी स्कंद पुराण में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में लंकापति रावण के पितामह पुलस्त ऋषि ने कालिका की कठोर तपस्या करके उनके दर्शन किए। स्कंद पुराण के 41वें अध्याय
में एक श्लोक भी आता है, अत्रि पुलस्तः पुलहो ऋषियो गर्ग पर्वतम। गर्ग पर्वत की महिमा का एक संकेत दिया गया है और गर्ग पर्वत की महिमा के निकट ही चंडिका पर्वत आदि का जिक्र आता है। और गर्ग ऋषि की तपस्थली भी जो है इन्हीं पर्वतों की परिधि में आगे जाकर के पर्वतों की परिधि में ही आती है। और गर्गांचल पर्वत का जिक्र तो महर्षि वेदव्यास जी ने मानसखंड में शेषस्य दक्षिणयो भागे पुण्यो गर्गगिरी स्मृत कहे नाम से इन तमाम क्षेत्रों की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन स्कंद पुराण में किया है। कालीचौड़ के एक और गर्गांचल वो समीपस्थी भद्रवट क्षेत्र का भी जिक्र आया है। भद्रवट का स्मरण करते ही करोड़ों पापों से मनुष्य मुक्ति पाता है, ऐसा व्यास जी का कथन है। और मानस खंड के 42वें अध्याय के 3रे श्लोक में आप इस बात को बड़े ही स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं स्कंद पुराण में। और एक श्लोक भी आया है कि क्षेत्र भद्रवट नामः सर्व पाप नाशनम, अर्थात इस क्षेत्र की उपमा व्यास जी ने तीर्थराज के रूप में की है। कालीचौड़ के आसपास पवित्र पहाड़ों में तीर्थ स्थलों की भरमार है। ये किसी न किसी ऋषि मुनि की तपस्याओं का अवश्य आराधना का केंद्र रहे होंगे। कालीचौड़ क्षेत्र के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि पुराणों में भी कथाएं हैं। बहरहाल वह एक अध्ययन का विषय है, वह एक खोज का विषय है, लेकिन कुल मिलाकर के इस क्षेत्र की महिमा को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। ये कालीचौड़ की पावन धरा है और इस धरा में अनेक भक्तजन दूर दराज क्षेत्रों से आकर के यहाँ पर माता कालिका की आराधना करते हैं। और आज हम भी इस कालीचौड़ मंदिर के प्रांगण में हैं और इस मंदिर से आपको मैं लाइव दर्शन करा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कालीचौड़ मंदिर की परिधि से मैं रमाकांत पंत। माता कालिका आप सभी का मंगल करे। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायणी नमो अस्तुति। जय माँ काली।